उपस्थित पेरेंट्स, समाज के अग्रणी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को सिर्फ मुझे और मेरे भाई आदित्य सर को बुलाने के लिए नहीं, बट हमें ये मौका देने के लिए कि हम ऐसे हीरो को तराश सके, ऐसे हीरो को पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, ये मौका हमें देने के लिए मैं इस पूरे ट्रस्ट के, इन सभी ट्रस्टीज के, यूसुफ साहब के, मोहम्मद साहब के, आप सभी के, हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स। मैं ट्रस्ट में एक चीज़ देखा हूँ, सबसे खास बात कि कई और ट्रस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई नीडी आएगा, किसी को मदद चाहिए तो हम उसे ज़रूर मदद करेंगे। हम सब इंसान भी कहते हैं कि हमारे पास मदद मांगने आएगा तो हम उसे ज़रूर मदद करेंगे। बट ये ट्रस्ट ने सिर्फ कोई सामने से मदद मांगने आए तो उसे मदद नहीं की, ऐसा ही नहीं है। इन्होंने शहर में, शहर के बाहर जाकर, गुजरात राज्य में अलग अलग जगहों पे इनके कोऑर्डिनेटर्स जाके, खुद ट्रस्टीज इंटरेस्ट लेकर उसमें आगे बढ़ के जिन्हें मदद की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच के उनको बता कि आपके लिए हम मदद करना चाहते हैं, आपको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं कि सामने से चलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, इनके ट्रस्टीज सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे हीरो को खानों से निकाल कर लाकर अपने पूरे समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और इस योगदान में आपने हमें अपना साथी बनाया, हमारा अपना सहकारी साथी बनाया, उसके लिए हम सब बहुत बहुत खुश हैं। जब सी एडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में मुझे शुरुआत में पता चला था तो इन्होंने बताया था कि स्टूडेंट्स में टैलेंट है पर उनमें थोड़ा डर रहता है, उनको ये रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट अब आपके ट्रस्ट के स्टूडेंट्स सब ने इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया है। पहले सिर्फ ये था कि पास होते थे तो जश्न बनता था कि हमारे स्टूडेंट्स पास हो गए, सीए जैसी टफ परीक्षा पास कर गए। बट अब सिर्फ पास नहीं कर रहे हैं, पिछले साल भी शहजाद दाई ने और दूसरे भी और स्टूडेंट्स ने और इस साल इस्माइल मुगल ने सीए की परीक्षा में सिर्फ पास नहीं किया है, सूरत के हजारों और गुजरात के हजारों बच्चों को पीछे करके टॉप रैंक स्कोर किया है। उन सब के लिए तो बहुत बहुत ओके शाबाशी। सीपीटी में जहाँ तक मुझे पता है 10 बच्चों ने एडॉप्शन स्कीम में 10 बच्चे आए थे। सीपीटी का जो परिणाम था वो 45% था, लेकिन अपने ट्रस्ट के 10 में से 9 बच्चे एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी पास करके 90% रिजल्ट दिए। तो इससे मैंने कहा कि हीरो का चुन चुन के लेकर आ रहे हैं। फाइनल का जो परिणाम 3%, 5% रिजल्ट आता है, उसमें भी ट्रस्ट के 50% से ऊपर स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। पिछले साल भी वसीम ने सीए फाइन की परीक्षा पास की, सईद ने पास किया, इस बार शहजाद भी हैं और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सबका शायद नाम नहीं ले पाऊँ स्टूडेंट, सॉरी, शायद मुझे सबका नाम ध्यान ना हो, बट आप सबके सब मेरे बहुत खास हैं, हम सबके बहुत खास हैं। हम सब अपने इंस्टीट्यूशन में हम 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मैं, मेरे भाई आदित्य, विक्रम सर, हम 3 सगे भाई सीए और हमारे अंदर और 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पढ़ाते हैं। हम सब हमेशा प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के स्टूडेंट्स के लिए खास ध्यान रखते हैं और हमने देखा है कि उनका भी इंटरेस्ट, जैसे उन्हें पता चला कि मैं बोले सब दौड़ के आ गए, ओके, तो उन सबका जो लगन है, उन सबकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत अच्छी है। टैलेंट पावर तो है ही, विल पावर भी शायद इस ट्रस्ट ने उनका बिल्टअप कर दिया है। टैलेंट तो ऊपर वाले ने दिया है, आप सब ने इनका विल पावर दे दिया, इन सबको प्लेटफॉर्म दिया है। मुझे याद है जब मैं खुद सीए कर रहा था, मेरे एक सीनियर मुर्तुजा बख्शा मूसा, बहुत ही सामान्य परिवार से, मुझे उनके साथ एक बार एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हमारे सीए इंस्टीट्यूट के नेशनल लेवल के क्विज कॉन्टेस्ट में। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं लाइब्रेरी में था। मैं उस समय मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, होता नहीं था, तो मैंने फ़ोन किया पीसीओ में जाके कि मुर्तुजा भैया तैयारी करने कहाँ हूँ। बोला कि काम कर, मेरे घर पे आ सकता है, कि मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ लाल गेट के पीछे करके उधर आगे जाके भागल पे उनका घर एकदम सीढ़ी से पतले से ऊपर जाकर एक ओडी का 10 बाई 10 का घर, उसी में किचन, उसी में छोटा सा बाथरूम, और वो वहाँ नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। पता चला उनके पापा
स्टोव रिपेयर का काम करते थे। और अभी तो उनके वालिद साहब गुजर गए 2 महीने पहले। बट मैं जब मोदी साहब को देखता था, आप हमेशा देखोगे एकदम हंसते हुए, ऐसे पूरे 32 के 32 दिख रहे, ऐसे खुश और एकदम मस्त। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी उस समय, उन्होंने अपने से मेहनत करके बिना कोई बेस के किसी भी तरह से ज़बरदस्त पढ़ाई की थी। मुझे ध्यान में उनकी मेहनत देख के मुझे एक चीज़ लगा था कि काश ऐसे लोगों को कोई मदद मिले, कोई बेस मिले तो ये और कितना आगे जा सकते हैं। उन्होंने भी सीई की परीक्षा पास किया, मुंबई में है वो और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो एक मेरे आइडियल थे। उनको देखता था मुर्तज़ा भैया को कि कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा आगे बढ़ते हैं। और मैंने इस समाज के ट्रस्ट के स्टूडेंट्स को बहुत ऑब्जर्व किया है। उन सब में बहुत ही पॉजिटिविटी, एक जो कहते हैं कि सकारात्मक अभिगम जिंदगी की तरफ बहुत अच्छा। आज जो हमने इनका प्ले देखा, नाटक देखा, उसमें भी सब ने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज छोड़ा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत पावरफुल रिसोर्स है जिससे आप सच में बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी जो अतिथि विशेष थी, उन्होंने भी आपको बताया कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में IAS या GPSC की परीक्षा पास करके आगे अच्छे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे पहुंच के समाज के लिए कितना कुछ किया। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, हमें ये मौका देने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं इस तरह चाहता हूँ कि हर साल जितने बच्चे अडॉप्ट हो, 100% बच्चे सक्सेसफुल हो, वो गिफ्टेड 30 हो या सी एडॉप्शन प्रोग्राम हो या प्राइमरी टैलेंट सर्च एग्जाम हो, हम सब की, आप सबके साथ बेस्ट विशेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।